वेलकम बैक टू गेट वरियर्स। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं एलियासिंग के क्वेश्चंस, जो कि टॉपिक है एलियासिंग, और इसके बाद हम गो टू और उसके बाद फिर हम लूप इनवेरिएंट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो बेसिकली क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये एलियासिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिफर्स टू। तो बेसिकली एलियासिंग जो एक कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, मतलब टर्मिनोलॉजी कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट है कि इसको हम सी प्रोग्रामिंग में इसका वर्ड क्यों यूज करते हैं। एलियासिंग होता है इसको इस जैसे आपका नाम हो गया, आपका नाम मतलब घर पे कुछ और बुलाया जाता है और स्कूल में कुछ और नाम होता है, लेकिन आप तो एक ही हो। तो इसलिए ये इस तरीके से ही समझ सकते हैं कि सेम मेमोरी लोकेशन हो और डिफरेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसे एलियासिंग कहते हैं। आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा, इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे जैसे दिया गया है, इसको आप रीड भी कर सकते हैं ये सब, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या किया जाए, क्वेश्चन आपको पहले क्या करना है, क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना है। फिर रीड करने के बाद अपने से खुद से सेल्फ ट्राई करना है, ठीक है। फिर उसके बाद यदि नहीं आ रहा है तब इस वीडियो को देखना है। तो बेसिकली देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम, assume parameter to a function are evaluated from right to left। जो भी मतलब एज्यूम किया जा रहा है कि जो पैरामीटर है, पैरामीटर वो इवेल्युएट कहाँ किधर से किधर हो रहा है, राइट टू लेफ्ट हो रहा है, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो अब इसको आप ध्यान से इसको सॉल्व करना है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हमें कॉल क्या किया जा रहा है, एफ ऑफ जी 10H20, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब हम राइट टू लेफ्ट की तरफ इवेलुएट करेंगे तो पहले H20 कॉल होगा। तो H20 कॉल होता है तो ये जाके सीधा इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो हमारा कंट्रोल यहाँ पे जाएगा और एग्जीक्यूट करेगा। तो प्रिंट क्यों, तो क्यों को प्रिंट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले 20 प्रिंट किया, फिर रिटर्न कर दिया क्यों, क्यों हमारा 20 ही है। तो यहाँ पे हमें रिटर्न क्या मिला, 20। अब यहाँ पे केयरफुली आपको देखना है। फिर उसके बाद g10 कॉल होगा, और g10 जब कॉल होगा तो ये कहाँ पे, यहाँ पे है। ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा p को, p की वैल्यू है 10, 10 को प्रिंट किया और फिर रिटर्न कर देगा, रिटर्न करेगा 10। तो 10 यहाँ पे रिटर्न हो गया। अब क्या होगा, कंट्रोल हमारा फिर से यहाँ f ऑफ 10 और 20 हो गया। तो फिर से क्या हो गया, f ऑफ 10 20, ये फिर कॉल होगा और ये कॉल होगा। तो फिर क्या होगा यहाँ पर देखिए, अब कॉल ये जब ये एक फंक्शन जब कॉल होगा तो सबसे पहले f या कंट्रोल जाएगा इसका इस वाले पोजीशन पे, ठीक है। फिर यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 उसमें, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, करेक्ट। अब gx जब कंट्रोल हमारा जस्ट नीचे आएगा तो gx कॉल होगा। तो जब gx फिर से कॉल होगा तो gx जो है वो कहाँ पे फ्लो करेगा, इसका कंट्रोल जाएगा g के पास, और g के पास जाएगा तो प्रिंट करेगा p को। p प्रिंट किया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें gx कॉल हुआ था
x की वैल्यू 10 थी तो gx हमें यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे 10 मिलेगा, करेक्ट, क्या मिलेगा 10। अब इसके बाद ध्यान देना है, कंट्रोल हमारा फिर नीचे आएगा h ऑफ y के पास, और h ऑफ y फिर कॉल होगा, और जब h ऑफ y कॉल होगा तो हमें यहाँ पर इंट h प्रिंट f क्यों हमें प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिंट, और y की वैल्यू 20 है तो हमें यहाँ पे 20 प्रिंट हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये रिटर्न कर देगा इस फंक्शन में, फिर इसके बाद कंट्रोल हमारा यहीं पे आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे करली ब्रेसेस के बाहर जाऊँगा सब टर्मिनेट कर जाएगा, करली ब्रेसेस जहाँ आया टर्मिनेट हो गया। तो हमें जो आउटपुट मिल रहा होगा वो क्या मिल रहा है, 20 10 10 20। तो इसमें हमें कौन सा ऑप्शंस दिख रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इसमें बस क्या ध्यान देना है, जो यहाँ पे पैरामीटर है वो फंक्शन इवेलुएटेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, बस इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, अच्छा, ये क्वेश्चंस वही है, उसका सॉल्यूशन है। ये क्या है, यहाँ पे ये सब पूरा जो दिया गया है ये वही क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, आप मैच कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप मैच कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और मैं आप सभी को एक आइडिया दे देता हूँ कि जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको क्या क्या करना है। सबसे पहला काम आपको सिलेबस कंप्लीट करना होता है, ठीक है। और फिर सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट होगा, जैसे एक चैप्टर में यदि एक टॉपिक कंप्लीट किए तो इस टॉपिक के जितने भी PYQs हैं उनको सबसे पहले सॉल्व कर लेना है। फिर इस चैप्टर के नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उस टॉपिक को कवर करना है। फिर क्या होगा कि यहाँ इसका भी PYQ उस तरीके से सॉल्व करना है। ये कंटिन्यूसली जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उनको सॉल्व करना है। फिर जब आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है, तो क्या करना है कि सेकेंड चैप्टर को स्टार्ट करना है, लेकिन पैरेलल में हमें क्या करना है, इसको रिवाइज भी करते रहना है। वो क्योंकि आप उस चीज़ को हमेशा भूलते जाएंगे, तो ये आपको बहुत ही केयरफुली करना होगा। फिर आप देखिए ये सीक्वेंस है, तरीका है कि हम जैसे चैप्टर हमेशा इसी वे में आपको कंप्लीट करना है। जैसे चैप्टर कंप्लीट किया, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पे जब मूव करेंगे तो हमें ध्यान देना है कि ये जो है मतलब जो फर्स्ट चैप्टर है इसको पैरेलल में रिवाइज करते जाना है। तभी आप सभी को एक समझ में आएगा कि हाँ हम ट्रैक पे सही चल रहे हैं, नहीं सब ब्लैंक हो जाएगा माइंड से, करेक्ट। तो चैप्टर 2 जैसे स्टार्ट किया तो फिर यही करना है जैसे चैप्टर 1 में किया था। टॉपिक आया, टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, फिर आगे बढ़े। मतलब ये चीज़ें लगातार करना है। ये नहीं सोचना है कि जो PYQ जो है हम लास्ट में करेंगे, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब करेंगे। ये बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन ये मतलब टेक्निक सही नहीं है, तरीका नहीं सही है, आप भूल जाएंगे हर चीज़, ठीक है। और अब जैसे एक एग्जाम्पल भी लेके हम आपको समझा देते हैं, जैसे C प्रोग्रामिंग ही हम ले लेते हैं।
सी प्रोग्रामिंग को कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें चैप्टर्स कौन कौन से आएंगे? सबसे पहले सबसे पहले तो क्या होगा, हमने नॉर्मल ही डिस्कस किया था। जैसे हम सपोज कर लेते हैं, सबसे पहले हम बेसिक पढ़ते हैं। ठीक है, बेसिक में कुछ है, ये ख़त्म हुआ। उसके बाद मान लीजिए कि हमें पॉइंटर आ रहा है। ठीक है, पॉइंटर आया, थर्ड पे आया एरे आया। ठीक है, फोर्थ पे हमें स्ट्रिंग है। ठीक है, तो आपको किस तरीके से करना है, पॉइंटर को कंप्लीट जहाँ हुआ इसके जितने भी PYQs हैं उसको पूरा बनाना है। फिर एरे कंप्लीट हुआ, इसके भी जितने PYQs हैं इसको तुरंत कंप्लीट करो, उसी जस्ट टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद। हाँ, यदि आपको पॉइंटर नहीं समझ में आ रहा है उस टॉपिक का तो फिर से एक बार पढ़िए, लेकिन PYQ को जाके बनाइए। एरे में भी वही काम करना है, PYQ को जाके बनाना है। स्ट्रिंग में क्या करना है, ठीक वही चीज़ करना है, PYQ को बनाना है। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और उसके बाद क्वेश्चंस इन PYQs को यूज करके आप अपना खुद का ही लॉजिक समझेंगे कि कोई नया क्वेश्चंस आ गया तो इन PYQs को यूज करके ही आप नेक्स्ट क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। चलिए फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इतना आप सभी बताएं, ऐसे ही मैं हर वीडियो में कुछ थोड़ा थोड़ा चीज़ें बताता रहूँगा। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या पूछा जा रहा है, एन अनरिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ गो टू स्टेटमेंट इज हार्मफुल बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ए ऑप्शन दिया है, इट मेक्स मोर डिफिकल्ट टू वेरीफाई द प्रोग्राम, पहला है। सेकंड कह रहा है कि इट मेक्स प्रोग्राम मोर इनएफिशिएंट, इट मेक्स मोर डिफिकल्ट टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग प्रोग्राम, इट रिजल्ट इन द कंपाइलर जनरेटिंग लॉन्गर मशीन कोड। तो देखिए ध्यान से इसमें कि जो ऑप्शन हमारा है इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अच्छा, आप अपने से सोचिए कि एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो गो टू स्टेटमेंट होता है, ठीक है, गो टू, ये मेमोरी कोई भी इस तरीके से मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता है, ये मेमोरी नहीं लेता है। ठीक है, बहुत लोगों को ये होता है कि गो टू लिखने से ये भी मेमोरी नहीं, ये जैसे जिस तरीके से वाइल फंक्शन आप लिख रहे हैं, वाइल लूप और फार लूप लिख रहे हैं, उस तरीके से ही गो टू है। इसका कोड मशीन कोड में लिखा गया है, मशीन को असेंबली कोड, इसका जैसे हम यूज करते हैं ऐड, ठीक है, ये सब पूरा जो असेंबली कोड है, ठीक है, तो उन सभी इसको लिखा गया। तो इसलिए ये गो टू जो है, पहली बात तो क्या करता है कि ज़्यादा मेमोरी नहीं लेता है। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर है, इट मेक्स इट मोर डिफिकल्ट टू वेरीफाई द प्रोग्राम्स। ठीक है, ऑप्शन बी क्यों गलत है, इट मेक प्रोग्राम इनएफिशिएंट। नहीं, प्रोग्राम इनएफिशिएंट नहीं। देखिए इसमें क्या होता है कि गो टू है तो ये बाईपास करेगा, जैसे कोई गो टू लिख दिया गया है, ठीक है, गो टू है, मान लीजिए कि अब गो टू ABC लिख दिया गया, तो वो ABC को के पास जाएगा। ये यहाँ पे कुछ भी है उस सबको बाईपास करते हुए, ठीक है, ABC के पास पहुँचेगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये तो जंप हो ही रहा है, तो इनएफिशिएंट नहीं हुआ। इनएफिशिएंट कब बोलेंगे, जब ये जंप नहीं कर रहा है इफिशिएंट तरीके से, लेकिन यहाँ पे इनएफिशिएंट बोला जा रहा है, तो नहीं, ये करेक्ट नहीं है। यहाँ पे आप स्टेटमेंट भी पढ़ सकते हो, एडिंग गो टू स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस द ब्रांच इंस्ट्रक्शंस असाइनिंग सेम प्रॉब्लम लॉजिक, इवन this can never be avoided even when the replaced by the proper structure construct, like if what will still have the branch instructions। हाँ, तो वही कह रहा है कि जैसे while के पास भी तो ब्रांच while if ये हो गया और
तो ये सब भी तो इसी तरीके से, तो ये इनएफिशिएंट नहीं हुआ, इसको पढ़िए ध्यान से ऑप्शन बी को। ऑप्शन सी में क्या कह रहा है, इट मेक्स डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग प्रोग्राम। तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब ये मोर डिफ़िकल्ट है एग्जिस्टिंग प्रोग्राम, मतलब जो ऑलरेडी प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं उसको मॉडिफाई करने में प्रॉब्लम करता है, मोर डिफिकल्ट नहीं, ये ऑप्शंस गलत है। इट रिजल्ट इन द कंपाइलर जनरेटिंग लॉन्गर मशीन कोड, ये रिजल्ट मतलब इट रिजल्ट्स इन द कंपाइलर जनरेटिंग लॉन्गर मशीन कोड। तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब ये लॉन्गर मशीन कोड अपने से क्यों कर दे, मतलब यहाँ पे देखिए दिस इज ए फॉल्स एज गो टू इंट्रोड्यूस ओनली इन सिंगल जंप, एक ही जंप में हो जाता है। मशीन कोड विल बी इक्वलेंट टू आप कोड फॉर द जंप, जो मशीन कोड है ठीक है वो इक्वलेंट टू आप कोड फॉर द जंप फॉलो बाय द डेस्टिनेशन एड्रेस, जहाँ पे जाना है ठीक है आप कोड ही डिसाइड करता है कि कहाँ पे हमें इसको परफॉर्म, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या दिया गया, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्ट विल हैव लॉन्गर मशीन एंड, तो देखिए ये बेसिकली ये सब मिथ है, गलत है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, इट मेक्स इट मोर डिफिकल्ट टू वेरीफाई द प्रोग्राम्स। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही क्वेश्चन पूछ दिया है उठा के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एन अनरिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ गो टू स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज, कि गो टू स्टेटमेंट इज हार्मफुल बिकॉज, क्यों है गो टू स्टेटमेंट हार्मफुल क्यों है। अभी हमने आग इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे ना इसी के पहले। देखिए यहाँ पर गो टू स्टेटमेंट, ये मैंने जीपीटी से आंसर निकाल के रखा है, ठीक है। तो इसको बस आपको, हमें देखिए हमको आ रहा है लेकिन आपको अच्छे से क्लियर कराना है, तो इसके लिए किसी भी तरीके से हमको कैसे भी आपको ही समझाने का कोशिश करना है, चाहे जैसे अब ये, ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि गो टू स्टेटमेंट प्रोग्राम के फ्लो कहीं भी जंप करा देता है बिना नॉर्मल सीक्वेंस फॉलो किए। मतलब जो गो टू स्टेटमेंट है, ठीक है, तो अब नॉर्मल फ्लो क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। नॉर्मल फ्लो प्रोग्राम ऐसे चलता है, जैसे नॉर्मल फ्लो कैसे चलता है, टॉप टू बॉटम इस तरीके से चलता है। अब देखिए तो यहाँ पे इसी प्रोग्राम का फ्लो प्रेडिक्ट और स्ट्रक्चर्ड होता है, इससे प्रोग्राम मतलब ये जो नॉर्मल फ्लो है इससे क्या होता है कि फ्लो प्रेडिक्टेबल होता है प्रोग्राम का, और स्ट्रक्चर्ड वे में होता है, मतलब एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से बोल सकते हो कि ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे गो टू क्या करता है, गो टू यहाँ पे समझ सकते हैं सीधा लेवल जंप करो, ठीक है। L1 जैसे है, यहाँ पे बीच में क्या हो रहा है, बाईपास हो रहा है। L1 प्रिंट हेलो, यहाँ पे बीच में पूरा कोड बाईपास हो गया। प्रॉब्लम क्या होती है, इम्पॉर्टेंट, फ्लो समझना मुश्किल हो है, ठीक है। इसका फ्लो जो है इसको समझने में प्रॉब्लम होती है, और क्या है, कोड डीबगिंग टफ हो जाता है ये, और हाँ ये मतलब ऊपर नीचे भी जंप करता है, ये ध्यान देंगे, ठीक है। प्रोग्राम वेरीफाई करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो जो प्रोग्राम है ठीक है उसको वेरीफाई करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए हम गो टू स्टेटमेंट हमें हार्मफुल इसलिए गो टू स्टेटमेंट होता है कि ये प्रोग्राम जो है उसको वेरीफाई करने में प्रॉब्लम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये बेसिकली रिपीटेड क्वेश्चंस हो गया, ठीक है, ये रिपीट कर गया क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट वही है, बस कॉन्सेप्ट वही है। रिपीटेड क्वेश्चन रिपीट नहीं किया है, इसका जो थोड़ा स्टेटमेंट चेंज कर दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। इसमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन किससे, आइडेंटिफाई फंक्शन से है। किस टॉपिक से है, आइडेंटिफाई फंक्शन।
ओके। सो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया गया। अच्छा, ये 1995 का क्वेश्चन है, तो थोड़ा केयरफुली आप ध्यान दीजिए कि इसमें बेसिकली उस समय जो होता था वो मतलब इस तरीके से नहीं आता था वो, मतलब हमको यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करके इस तरीके से था। अभी क्या हमारा पैटर्न चल रहा है, एमसीक्यू है, एमएसक्यू है, एनएटी है, करेक्ट। तो अभी ये पैटर्न चल रहा है, लेकिन इसके जो पहले ऐसा नहीं था। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। बिगिन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आल्सो इंडिकेट द एरर इफ एनी, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर, ये दिया गया है। गिव द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशंस वेरिएबल डब्ल्यू एक्स वाई जेड आफ्टर द एग्जीक्यूशन सेगमेंट। ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अनसाइंड बाइट में है। यहाँ पे क्या कह रहा है, अनसाइंड इंटीजर जेड जो है, देखिए इसको क्या करना होगा, बेसिकली इसको सॉल्व करने के लिए एकदम आसान तरीका है। ए की वैल्यू जो क्या कह रहा है यहाँ पे 5CH है, ठीक है। बी की वैल्यू क्या है 92H। तो ध्यान देने वाली चीज़ है कि यहाँ पे 5CH मतलब H का मतलब हेक्साडेसिमल, क्या है हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, 5 को हम लिख लेते हैं 4 बिट में। 5 को कैसे लिखेंगे 4 बिट में, इस तरीके से। सी को कैसे लिखेंगे, सी क्या होता है, सी ए जो होता है 10 होता है, बी क्या होता है 11, सी 12 होता है, यही ना। तो इसको क्या कैसे लिखेंगे 4 बिट में 1100। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना हमें यहाँ पे मिल रहा है, 1 2 4 8 16 32, ये 64 है। तो 64 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4, तो ये कितना हो गया यहाँ पे, ये कितना हो गया, ये हो गया 16 70 80 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 92। तो 92 हमें अभी मिल रहा है ए की वैल्यू, ठीक है। ए की वैल्यू अभी हमें क्या मिला 92 कन्वर्ट करने पे, ए इक्वल टू 92। अब बी का देखते हैं, 92 को कैसे लिखेंगे, 9 को कैसे लिखेंगे 001 और 2 को कैसे लिखेंगे 0010। अब इसको वे तो 128 हो गया, ये क्या है, इसको लिख लेते हैं, पहले लिख ही लेते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया। तो 128 प्लस 16 प्लस 1, 16 प्लस 1, ये कितना आएगा 128 प्लस 17 कितना होगा 7 7 5, ये 1 हो गया यहाँ पे 4 1, आई थिंक 145 आ रहा है, ठीक है। 146 आएगा क्योंकि यहाँ पर ये 2 है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 146। चलिए, तो हमें जो अभी ए और बी की वैल्यू क्या क्या मिली है अभी तक, बी का वैल्यू हो गया 146। बस अब इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, तो a माइनस बी 146 माइनस 92 कर लेंगे और इसका मॉड ले लेंगे। एब्सोल्यूट में क्या करना होता है, मॉड यूज कर लेंगे। और यहाँ पे a माइनस बी बस है तो 146 माइनस 92 करेंगे। और यदि a प्लस बी है, यहाँ पे a प्लस बी है तो 146 प्लस 92 करना होगा। फिर यहाँ पे a इंटू बी है तो ठीक है, उसी प्रकार से मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आंसर भी आप सभी को दिया होगा, ठीक है। जो फाइनल हमें z इक्वल टू मिल रहा है, ठीक है, z देखिए यहाँ पे z इक्वल टू
क्या मिल रहा है 13432 बेस 10 में है। अब इसको क्या करना है बेस 16 में, मतलब हमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे ठीक है। ये देखिए यहाँ पे a की वैल्यू 92 आई है, b की वैल्यू 146 ही आई है सेम। x का वैल्यू जोड़ देना है। पहले आपको क्या करना है, जैसे 1228 आया, ये 10 में है, इसको हेक्साडेसिमल में मतलब 4 बिट में आपको लिखना है और फिर उसको कैलकुलेट कर लेना है। तो ये हमारा लोकेशन ये EEH आएगा। फिर एब्सोल्यूट वैल्यू का फिर वहीं 10 आएगा, फिर उसको हेक्साडेसिमल करेंगे 36 आ जाएगा। a माइनस बी करेंगे हमारा -54 आएगा। और फिर उसके बाद निगेटिव नंबर रिप्रेजेंटेड इन 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म -54 8 बिट रिप्रेजेंटेशन w इक्वल टू CAH, w इक्वल टू a इंटू बी इंटू 3478h। इस तरीके से हमें इसका आंसर निकल जाएगा। बेसिकली जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो डेसिमल में आएगा, लेकिन जो भी लोकेशन हमें निकालना है, ठीक है, उसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो इसको बस 4 बिट में, जो भी जैसे 1 आया उसको 4 बिट में लिखना है, 0001 इस तरीके से। 2 आया तो क्या हुआ इसका 0010। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, इन्वोक आउटपुट इन्वोक्ड प्रिंट XY 1 1 इस तरीके से दिया गया है। तो हमें जब कॉल किया गया है यदि 1 1 तो क्या होगा, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले इस वाले फंक्शन कॉल लगा तो यहाँ पे x और y की वैल्यू 1 1 हो जाएगा। एक पॉइंटर इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल बनाया गया है, ठीक है, ptr के नाम से। चलिए ptr, इसमें किसका एड्रेस, x का एड्रेस स्टोर किया जा रहा है। x का कुछ एड्रेस होगा, x का एड्रेस हम 100 मान लेते हैं और 100 यहाँ पे हो गया। और x में हमें वैल्यू क्या मिल रही है, मतलब x में वैल्यू क्या है 1 है, और y में भी वैल्यू क्या है, y भी है, y में भी वैल्यू 1 है। इसका एड्रेस 200 मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ptr इक्वल टू एड्रेस ऑफ x, मतलब जो ptr है वो पॉइंट कर रहा है किसको, एड्रेस ऑफ x को। तो एड्रेस ऑफ x ये यहाँ पे इसको पॉइंट कर रहा है, करेक्ट। अब ध्यान से देखिए, ptr का हम कुछ ले लेते हैं 500, हालांकि इसका यूज नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। देखिए अब ध्यान से, यहाँ पे ptr इक्वल टू एड्रेस ऑफ x है, y इक्वल टू स्टार ptr, मतलब ptr के लोकेशन पे जाना है और उसकी वैल्यू एक्सेस करना है, ठीक है। अच्छा पहले भी एक है यहाँ पे x इक्वल टू 0 कर देना है, पहले ही x इक्वल टू 0, तो ये x इक्वल टू 1 था तो यहाँ से 0 हो गया। फिर सेकंड पे क्या हुआ, ये हमें ptr है, ptr एड्रेस ऑफ x ले लिया। फिर उसके बाद y इक्वल टू स्टार ptr, जब भी स्टार और ptr इस तरीके से लिख के आना है तो मतलब ptr के अंदर जाना है, ठीक है। मतलब ptr इक्वल टू क्या है, अभी देखिए यहाँ पे इसको इस तरीके से समझेंगे, ptr इक्वल टू एड्रेस ऑफ x है, क्या है, एड्रेस ऑफ x, ठीक है। एड्रेस ऑफ x क्या है, एड्रेस ऑफ x हमारा 100 है, 100 स्टार। अब इसके पास जाएंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू पड़ी है हमें 0। अभी क्या पड़ी है, अभी देखना है ना, अभी 0 पड़ी है, देखिए ये इसको इसमें डाल देना है y में। फिर क्या करना है,
ये हो गया। अब स्टार पी टी आर इक्वल टू 1 कर देना है, मतलब फिर x की जो वैल्यू है वो क्या कर देना है, 0 से 1 कर देना है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि प्रिंट एफ एक्स और वाई, प्रिंट कर रहा है एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 0 है। तो हमें जो फाइनल आंसर क्या मिल रहा होगा, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। देखते हैं क्या ये सही है या फिर गलत कर दिया हूँ। सो सही है, ठीक है। जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से करना है, स्टेप बाय स्टेप एकदम अच्छे से करते हुए आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप। चलो ठीक है, ये चीज़ें आप सभी को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, और ये मैं आप सभी को यहाँ पे ये सॉल्यूशंस क्यों प्रोवाइड कर रहा हूँ, बेसिकली ये सॉल्यूशंस इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ कि इससे आप क्या करें, आपको मतलब खुद से समझिए ये इसमें क्या क्या हम और भी अपने से इनपुट, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं जो कि हम नहीं भी बताए होंगे, तो आप इस चीज़ को समझिए, खुद से समझने की और भी कोशिश करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली मैंने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को मैं कराया है, ठीक है। जो ये फंक्शन, इसके पहले जो फंक्शन का वीडियो हमने इसके पहले बनाया था उसको मैं करा रखा है टोटल। तो आपको ये, अच्छा ये कोड क्या कर रहा है, कोड बेसिकली कर रहा है कि मतलब जो भी एरे है, एरे को डिसेंडिंग आर्डर में, किसमें, डिसेंडिंग आर्डर में क्या हो रहा है, सॉर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ कि मतलब जो भी एरे है तो किस तरीके से सॉर्ट होगा, 6 5 4 3 2 1, और इसमें यहाँ पर 0 1 2 3, ए ऑफ 3 इक्वल टू हमें क्या मिल रहा होगा, 3। तो हमें जो एक्चुअल आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर 3 मिलेगा। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और यहाँ पर टोटली यहाँ पे एक्सप्लेन है हर चीज़ें, ठीक है। इसको आप पढ़ के समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चंस मैंने करा रखा है, ठीक है। इसको भी, ये क्वेश्चंस को मैंने करा रखा है, जंबल कॉल होता है, इसमें 26 आंसर्स आई होप आ रहा होगा। क्योंकि देखिए जंबल वाई एक्स जब कॉल करेगा तो y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 2 ये जाएगा, और क्या करेगा ऊपर x, ठीक है, यहाँ पे रिटर्न करेगा फर्स्ट टाइम में 12, और सेकेंड टाइम जब रिटर्न करेगा y की वैल्यू ये हो जाएगी 12, और फिर उसके बाद यहाँ पे y की वैल्यू 12 और x की वैल्यू 2, फिर यही कॉल होगा इस तरीके से। अच्छा, ये मैंने इसके फंक्शन वाले वीडियो में हर इस क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन कराया है, तो यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बेसिकली एकदम डिटेल में बात किया है, कोई भी इस तरीके से नहीं है कि मैं मतलब शॉर्ट में बता के आगे बढ़ गया, नहीं, इसको मतलब डिटेल में बात किया है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको कि बस बेसिकली इसका आंसर आएगा यहीं, 12 2 जा 24 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 26। तो ये 26 इसका आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आप सभी को आया होगा। ये देखिए 26,
ये मैंने ऑलरेडी करा रखा है, इसलिए हमको पता है चीज़ें, ठीक है। ये फंक्शन वीडियो में आपको मिल जाएगा जो भी, ठीक है, फंक्शन वाले वीडियो में। यदि आप कहेंगे तो हम इसको मतलब कहेंगे क्या, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, फंक्शन का, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लेट एक्स बी एन इंटीजर, एक्स बी एन इंटीजर विच टेक वैल्यू 0 1 0 और 1 0 और 1, और यह स्टेटमेंट इफ x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, मतलब यदि 0 है तो 1 होगा, अदरवाइज एल्स x इक्वल टू 0 होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, यदि x इक्वल टू 1 हो गया तो 0 दे देना चाहिए, और 0 हो गया तो 1 होना चाहिए। मेरे हिसाब से आंसर बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन, अच्छा इसका जो सॉल्यूशन है मतलब एक्सप्लेनेशन तो मैंने दे ही दिया यहाँ पे। ये पूरा आप सभी को पूरा सॉल्यूशन है, इसको आप रीड कर सकते हो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है टोटल लूप इनवेरिएंट पे बेस्ड है। किस पे, लूप इनवेरिएंट। ये किस कब पूछा गया है, 1987 में, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, अच्छे से करेंगे, ठीक है। और मेरा यही कहना है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको टारगेट करिए, तरीके से करिए, और हर क्वेश्चन से सीखने की कोशिश करिए कि मतलब हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा, ठीक है। और 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 भी चीज़ें जो भी हैं हम इस तरीके से मतलब आप सभी को बताते रहेंगे, ठीक है। आपको हमेशा यही ध्यान देना है कि जो भी करना है वो जो भी कॉन्सेप्ट पढ़िए, ठीक है, आप उसको मतलब रटिए नहीं। रटने का मतलब कि जैसे क्या होगा, एक तरीका है कि उसको आप रट ले रहे हैं, नहीं, पहले खुद से उसको मतलब डिटेल में समझने की कोशिश करिए, डिटेल एकदम। फिर जो याद करने वाली चीज़ है उसको तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब जो याद करने वाली चीज़ें हैं उसको याद करना होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करना होगा, मैं इस चीज़ को नहीं कहूँगा, ठीक है। लेकिन आप सभी को डिटेल में, ठीक है, तो डिटेल में पहले आपको पूरा अच्छे से और नोट्स प्रॉपर बनाना है। जो भी आप पढ़ रहे हैं नोट्स प्रिपेयर करिए, ठीक है। पहले जितना भी पढ़ रहे हैं, पूरा जितना भी पढ़ रहे हैं उसको डिटेल में आप लिखते जाइए, ठीक है। फिर जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ले रहे हैं, सिलेबस कम मैं नहीं कहूँगा, मतलब जो चैप्टर है, एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें PYQ सॉल्व करेंगे, PYQs जो होंगे उसमें, ठीक है। वैसे ही फिर सेकेंड चैप्टर का उसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। और साथ साथ में जो भी मतलब मेन क्या होता है कि जो भी इम्पॉर्टेंट आपको लगे, आपको क्या करना है कि उसको जैसे एकदम टॉप हेडर पे जैसे इस तरीके से आपको लिखते जाना है। जैसे कुछ भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, हर चीज़ नहीं लगेगा, लेकिन जैसे कुछ भी चीज़ें होता है, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब A+1 मान लो कि 20 और A की वैल्यू कुछ मतलब ऐसे ही मान लेते हैं, ठीक है, रुको,
यहाँ पे ए स्टार ए प्लस 20 कर देते हैं। ओके, तो अभी ध्यान देना है कि मान लीजिए ए कोई इसको ए ना करके पी कर लेते हैं, थोड़ा पॉइंटर टाइप में याद आएगा। ठीक है, ये ए इक्वल टू हमने क्या कर दिया, ए इक्वल टू 10 कर दिया। 10 यहाँ पे ए, एक मिनट ए है, एरे है। ठीक है, इसमें हम मतलब ऐसा कि कई एलिमेंट्स यहाँ पे इंसर्ट किए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए स्टार से क्या होगा, ध्यान दीजिए, ए स्टार से मतलब उस जो भी करंट लोकेशन होगा उस पे वो जाएगा और वहाँ से मतलब वैल्यू इस फेच करेगा। फेच करने के बाद बस 20 ऐड कर देगा। अब इससे क्या हो रहा होगा कि ये p प्लस 20 है, तो मतलब 20 इंटू साइज ऑफ जितना भी डेटा टाइप होगा तो उतना वो आगे जाएगा, फिर उस वैल्यू को एक्सेस करेगा। इन दोनों में कम्प्लीटली डिफरेंट है। मतलब कुछ भी आपको इम्पोर्टेंट लगे, आपको टॉप पे एकदम इसको लिख लेना है, मतलब टॉप पे आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरीके से हम आप सभी को सब कुछ शेयर करते रहेंगे जो भी हमको माइंड में आएगा। और आपको बस करना है कि आपको हमारे साथ बने रहना है। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।